and welcome to Canny Times. Myself Madhu and here I make videos on education, learning and motivation. गाइस मैं आज आपके साथ न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगी जिसका नाम अब बदल के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो चुका है। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कितना बदलाव आया है डिफरेंट पॉलिसीज़ और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स को या कितना फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा उन्हें, लाइक बेसिकली डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होगा इस एनईपी का। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट चेंज तो ये आया है कि एमएचआरडी का नाम अब बदल के इसे एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री कर दिया गया है। आई नो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बट इतनी सारी पॉलिसीज़ आई, इतनी सारी चेंजमेंट आई हैं तो नाम बदलना भी बहुत ज़रूरी था आई थिंक। तो इसीलिए अब एमएचआरडी का नाम बदल के इसे एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री रख दिया गया है, जो कि लाइक एक सेंट्रिक बन गया है कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन एम्पावरमेंट। 29 अगस्त को एजुकेशन मिनिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट हुआ कि गवर्नमेंट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है जो कि आज की एजुकेशन के साथ बहुत ही फिट बैठेगा। इसमें सैकड़ों चेंजेस आए, इसमें सैकड़ों पॉलिसीज़ आए और जो सारे पॉलिसीज़ और सारे चेंजमेंट आए ये स्कूल्स और हायर इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट मेजर चेंज की मैं बात करूं तो इसमें है लोक विद्या या मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री। 2013 तक बस बी वोकेशनल के कोर्सेज में ये चीज़ छूट थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट करना चाहते हो या ये कोर्स छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में छोड़ोगे तो आपको मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बाद लाइक आपको डिग्री ही मिल जाएगी। बट अब ये जो चीज़ एप्लीकेबल हुई है सारे कोर्सेज में हुई है, लाइक बीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी करो। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप आउट मतलब आप बेसिकली मैं कहूँगी कि आप ड्रॉप आउट होगे ही नहीं, क्योंकि आप जितना स्पेंड करोगे मतलब साल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर मतलब छोड़ना चाहते हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद, तो आपको उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या डिप्लोमा मिल जाएगा या डिग्री मिल जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पढ़ाई वेस्ट नहीं होगा, आपकी ईयर वेस्ट नहीं होगी, आपके टाइम वेस्ट नहीं होगी। यू विल अर्न व्हाट टू हैव, मतलब जो आपने किया है उसका आपको सर्टिफिकेट या आपको डिग्री मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन के अंडर 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया गया, जिसमें सिंपल भाषा में ये बोलूँगी कि फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग को फाउंडेशन स्टेज में तब्दील कर दिया गया है, 3 to 5 वाले क्लास को प्रिपरेशन स्टेज में, फिर 6 to 8 को मिडिल स्टेज में, फिर 9 से लेकर 12 तक के वाले जो इस क्लास है उसको सेकेंडरी स्टेज में बांट दिया गया है। मतलब अब स्टेज के हिसाब से पढ़ाई होगी। लाइक फर्स्ट 5 ईयर स्कूलिंग में आपको सिखाने पे ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा एंड ग्रेडिंग शायद उतनी होगी नहीं, बच्चों को ज़्यादा सिखाने पे ध्यान दिया जाएगा और उसी हिसाब से वाइस वर्सा हर स्टेज में होगा। और सबसे बड़ी बात, नो डिवाइड आफ्टर 10th। जी हाँ, मतलब 10th के बाद पहले क्या था कि साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट चूज़ करो। मतलब बच्चे अगर कॉमर्स चूज़ करेंगे तो वही अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एंड साइंस चूज़ करेंगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बट अब इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चूज़ किया गया है कि आपको यही लेना है। आप चाहो तो फिज़िक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो एंड अकाउंट्स के साथ होम साइंस से कोई सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। तो आपके ऊपर है जो आपको पढ़ना है एंड मतलब मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट ने जो बच्चों को ना पूरे इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं एंड इट्स अप टू यू कि मेक श्योर कि आप बहुत शानदार डिश बनाओ, क्योंकि मतलब आपके सामने सारे मौके मिल गए, सारे कोर्स को खोल दिया गया है कि जिसको जो लेना है लो एंड अपने अपने फील्ड में एक्सेल करो। नेक्स्ट चेंज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट अब एम कर रही है कि 2040 तक सारे डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन आ जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि वोकेशनल कोर्स जो स्किल्ड कोर्स हो उसमें बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रही है कि हर कोर्स में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, इनफैक्ट स्कूल्स में भी मतलब ये वोकेशनल कोर्स हो और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हो। मतलब हर इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरह के कोर्स हो ताकि लोगों को शायद बाहर ना जाना पड़े और लोग ज़्यादा स्किल्ड और नॉलेजेबल बने।
इनफैक्ट आईआईटी में भी अब ऑप्शंस मिलेगा कि अगर आप चाहो तो मतलब आईआईटी के जो मतलब इंजीनियरिंग में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स यू कैन परस्यू आर्ट्स या म्यूज़िक या लिटरेचर। एंड गवर्नमेंट एक और चीज़ की है कि म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर जो सारे जो कोर्सेज़ हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात किया जा रहा है। एक्चुअली वोकेशनल जो कोर्स है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात किए जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि जो वोकेशनल कोर्स, जितने भी वोकेशनल कोर्स होते हैं, तो वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं कि जो इंसान को ज़्यादा स्किल्ड बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कोर्स भी आप बोल सकते हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही है। तो आई थिंक इससे सिलेबस भी काफ़ी चेंज होगा बच्चों का, मतलब हायर इंस्टीट्यूशन की बात करूँ या स्कूल्स की बात करूँ भी। तो नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो ये है एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या है, देखो आई डोंट नो कि मैंने इस चीज़ को अच्छे से ट्रांसक्रिप्ट किया है कि नहीं किया है, बट जितना मैंने पढ़ा है मुझे समझ में ये आ रहा है कि अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, लाइक आप समझ लीजिए कि आपने 1 साल वहाँ पढ़ाई की किसी एक कॉलेज में, एंड सेकेंड ईयर में आपने कोई और कॉलेज में पढ़ाई की, एंड थर्ड में कोई और कॉलेज में पढ़ाई, तो वो सारे क्रेडिट्स मतलब अर्नड होके आपको एक सिंगल डिग्री मिल जाएगी। मतलब आप ड्रॉप आउट नहीं कहलाओगे, मतलब आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, आपका ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। तो मतलब अगर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी करते हो तो लास्ट में वो क्रेडिट अर्नड होके, मतलब जितने आपने क्रेडिट अर्न किए हैं 3 या 4 साल में, वो आपको एक डिग्री बन के मिल जाएगी। आई डोंट नो मैंने इसको सही से डिकोड किया है कि नहीं किया है। अगर मैं इसको गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एंड सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात करूँ एडवांटेज कितना है या डिसएडवांटेज कितना है, तो पहले मैं बात करूँगी एडवांटेज की। एडवांटेज ना कह के मैं इससे अपॉर्चुनिटी बोलूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है यार। मतलब तुम्हें अब बोला गया कि तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, इट्स योर चॉइस। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर उसे आर्ट्स के साथ फिज़िक्स पढ़ना है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। तो फर्स्ट थिंग कि वोकेशनल कोर्सेज़ को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही। मैंने अभी फिर से कहा था कि वोकेशनल कोर्स जितने भी स्किल्ड कोर्स है उसको मेन स्ट्रीम या मेन कोर्स बोल सकती हूँ। आई डोंट नो उसे ऑप्शन रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, बट इसे मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट थिंग इज़ कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है यार। मतलब कोडिंग जो बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा क्लास 6 से ही। इससे मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो होगी कि बच्चों का माइंड बहुत शार्प होगा। मतलब अगर एक बच्चे को कोडिंग पढ़ना है या उसमें उसे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्लास 6 से परस्यू कर सकता है, एंड वो बहुत जल्द एक इंटेलेक्चुअल माइंड में भी डेवलप्ड हो सकता है। या बहुत जल्द, आई थिंक क्लास 10th 11th में आके ऐप बना रहा है या वेबसाइट डेवलप कर रहा है, या मतलब आई थिंक इससे क्या होगा कि वी कैन डेवलप और वी कैन सी अ जीनियस माइंड, अ जीनियस person in everywhere। आई थिंक हमारे टाइम पे तो कोडिंग का मतलब ये था कि जो साइंस के बच्चे थे सिर्फ वही करते थे। तो बट ये कोडिंग जो आया है अब कि अब बोला है कि क्लास 6 से ही, तो बच्चों को सबसे बड़ी बात कि दे विल नॉट जज कि ओ हो कोडिंग बहुत हार्ड है। उनके लिए कोडिंग एक नॉर्मल सब्जेक्ट ही रहेगा। जैसे कि अगर हमें साइंस बोलते हैं ओ साइंस बहुत हार्ड है, लेकिन जब वो 5 के बाद लाइक क्लास 6 में उन्हें ऑप्शंस मिलेगा तो वो उसे नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह चूज़ करेंगे। मतलब वो ये नहीं जज करेंगे अंदर से कि अरे हार्ड है तो ना लूँ, या मतलब सिंपल है तो मैं इसे ना लूँ। तो आई थिंक कोडिंग जो लेके आया जा रहा है गेम चेंजर है, बहुत ही अच्छा रहेगा, इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप्ड होगा। एंड